टेंशन की पहचान है कि आप जब बटन लगाते हो अपने कुर्ता बुशर्ट के ऊपर नीचे उल्टा लगा। टेंशन की पहचान है कि जब तुम बिस्तर पर सोते हो बहुत देर तक तुम करवट लेते रहते हो, नींद नहीं आती। टेंशन की पहचान है तुम हंसते नहीं हो, मुस्कुराते नहीं हो, खुश नहीं रहते हो। टेंशन की पहचान है कि बिना कारण ही तुम अब गुस्सा करते हो, जिन पर जरूरत नहीं उन पर भी नाराज हो जाते हो। टेंशन की पहचान है अब तुम गलत डिसीजन भी लेते हो। टेंशन की पहचान है कि तुम्हारी स्मरण शक्ति भी अब कमजोर हो रही। स्मरण शक्ति कमजोर होने लग जाए तो समझ लेना टेंशन बढ़ने लगी है। यदि मेमोरी घट रही है तो इसका अर्थ है टेंशन बढ़ रही। हमारे गुरु की गुरु विशाल देव 90 साल की उम्र में हाईएस्ट मेमोरी थी उनकी, 90 साल की उम्र, लेकिन टेंशन नहीं थी। मैं निवेदन करूंगा, टेंशन से शरीर की हानि है, सुंदरता की हानि है। आप हमेशा सुंदर दिखाई दो, हमेशा स्वस्थ रहो, इसके लिए टेंशन मुक्त रहो। और टेंशन मुक्त होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस दुनिया का वास्तविक एक्चुअल नॉलेज प्राप्त करना पड़ेगा। ये संसार है क्या? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधे जात जंजीर। ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है, संसार क्या है, ये जब तक ज्ञान आपको नहीं होगा तब तक तुम टेंशन से मुक्त नहीं हो सकते हो। एक सेठ सोया था, आज टेंशन की कथा सुना दूं? लास्ट दिन गुना वालों को टेंशन मुक्त कर देता हूं, बस छुट्टी। एक सेठ सोया था, बड़ी गहरी नींद सोता। रात में कोई काले कपड़े पहनकर आया और सेठ के खाट में डंडा मारा। उठ सेठ, घोड़ा बेचकर सोता है। सेठ उठकर बैठा, बोला तुम कौन हो? तो उस काली छाया ने कहा तुम पूछने वाले कौन हो? तो सेठ थोड़ा डरा कि कोई अद्भुत हमारे सामने काले रंग का व्यक्ति खड़ा, काले कपड़े पहना। तो उस काले रंग के कपड़े पहनकर जो आया था उसने कहा मैं ये पूछना चाहता हूँ तेरे पास में कितना धन है, ये बता दे। तो सेठ लंबा होकर बैठा, बोला मेरे पास इतना धन है कि मुझे पता नहीं है। बोले राइट बता दे, कल फिर रात में मैं आऊँगा, मिलूँगा। दिन में मुनीम को बुलाकर, मैनेजर को बुलाकर हिसाब किताब कराकर धन का सब कंडीशन मालूम किया। रात में फिर सोया, लेकिन आज संदेह था वो काली छाया आएगी, खाट में डंडा मारेगी। फिर काली छाया आई, खाट में डंडा मारा। सेठ उठकर बैठा, हाथ जोड़ा, माफ करना, मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियों तक वो धन खत्म नहीं होगा, 7 पीढ़ियों तक धन नहीं खत्म होगा। तो उस काली छाया ने कहा कि अरे सेठ, इसीलिए तू गहरी नींद सोता है? बोले फिर चिंता किस बात की, 7 पीढ़ी का इंतजाम हो। तो उस काली छाया ने हंस करके कहा कि सेठ फिर से तू लेट और दिखा दे अपना पेट। सेठ डर गया कि ये पेट फोड़ देगी, क्या करेगी काली छाया। तो उस काली छाया ने बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा तेरे पास 7वीं पीढ़ी के लिए धन है, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या दशा होगा, उसके लिए कभी सोचा तूने? 8वीं पीढ़ी के लिए भी कमा कर रख। इतना कह करके वो छाया गायब हो। सेठ को 8वीं पीढ़ी की चिंता हो गई, नींद उड़ गई, नींद आना बंद हो, चेहरा सब बिगड़ गया। द्वार पर कुर्सी डालकर बैठे थे सेठ, उनके दोस्त आए, बोले सेठ जी आपकी जो दशा देख रहा हूँ अब ये दशा कभी नहीं देखा, क्या हुआ? उसने कहा रात में छाया आई, उसने पूछा कितना धन? मैंने कहा 7वीं पीढ़ी तक की व्यवस्था है। तो उसने बताया 8वीं पीढ़ी का क्या हाल होगा, उसके लिए भी तो इंतजाम कर। 8वीं पीढ़ी की चिंता में डूब गया हूँ, अब नींद भी उड़ गई है, खुशी उड़ गई है और टेंशन में आ गया हूँ, चेहरे की भाव भंगिमा भी बिगड़ गई है। ये सेठ कोई और नहीं है, ये सेठ तुम ही हो। तुम 8वीं पीढ़ी नहीं, तुम 18वीं पीढ़ी के भी इंतजाम में लगे हुए हो। बहुत टेंशन में, ज्यादा चिंता हुई तो मित्र ने कहा एक महात्मा टेकरी पे रहता है, उसके पास जाओ, आशीर्वाद लो, कुछ मंत्र वंत्र पढ़ेगा तो चिंता दूर हो जाएगी।
बोले ये महात्मा के बस का काम है नहीं, क्योंकि 8वीं पीढ़ी का मामला है। अरे जाओ तो सही, तो महात्मा के पास हो गया, महात्मा को बताया ऐसी ऐसी बात। तो महात्मा हंसा और बोला कि एक काम करो, तुम्हारे सामने एक गरीब आदमी रहता है, उस गरीब आदमी को 5 किलो आटा, 5 किलो दाल, 5 किलो सब्जी, 5 किलो चावल और मिर्च मसाला उसको दान कर दो जाकर, ये सब टेंशन खत्म हो जाएगी। बोले महाराज इतना दान करूंगा तो इतना तो और कम हो जाएगा हमारे टोटल में, आप क्या सिखा रहे हो बाबा जी, आखिर तुम साधु संत ठहरे, आपको कहाँ नॉलेज इतना। महात्मा ने कहा मैं जो कहता हूँ वही करो। तुम लौट कर आया, 5 किलो दाल, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो सब्जी, मिर्च मसाला लेकर पड़ोसी के घर पहुंचा। द्वार पर पड़ोसी मिला, क्या है सेठ जी, कैसे आना हुआ? धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम आपको, पहली बार आप मेरे द्वार आए, सौभाग्य मेरा है। याद रखना, कोई धनवान व्यक्ति, महान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, पद प्रतिष्ठा पर आसीन व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति जब किसी मध्यम क्लास के, सामान्य क्लास के व्यक्ति के द्वार पर पहुंच जाता है, इससे बड़ा उसका सम्मान और क्या हो सकता है। इसलिए कभी कभी उन रिश्तेदारों के यहाँ भी चले जाना जो रिश्तेदार बहुत गरीबी में गुजर रहे हैं, उनके द्वार पर अपनी लैंड रोवर गाड़ी खड़ी कर देना, कहना धन्यवाद हम आ गए आपके यहाँ। द्वार पर जाकर फॉर्च्यूनर खड़ी कर देना, वो खुश हो जाएंगे और उनका दिल भर जाएगा, उनका सम्मान हो जाएगा। इसलिए लोग शादी में विधायकों को बुला लेते हैं कि आ जाओ थोड़ा सा कुछ हो जाए, विधायक लोग चले भी जाते हैं। अब ये मत समझना कि केवल रोड बनाने से तुमको वोट मिलेगी, नहीं, किसी के यहाँ शादी में जाने से भी वोट मिलेगी। रोड बनाया कि नहीं बनाया वो छोड़ो बात, लेकिन शादी में जाओ, मुंडन में जाओ, मरनी में जाओ, तिलक में जाओ, छेदन में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, चाहे जिधर जाओ, लेकिन जाओ, वोट मिल जाएगा। हाँ, अब नहीं जाओगे शादी वादी में तो बर्बादी हो जाएगी। इसलिए कितने नेता लोग कहीं तो पत्नी को भेजते, कहीं पुत्र को भेजते, कहीं बहू को भेजते, कहीं साली को भेजते, कहीं साला को भेजते, 2-4 और गांठ के रखते, तू चला जा, प्रतिनिधि चला जा, कम से कम हाजिरी तो लग जाए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। सड़क बने बने न बने, नाली बने न बने, मरघट बने चाहे न बने, लेकिन ये मार डालेंगे लोग, इनके यहाँ जाओ। राजनीति बड़ी विचित्र हो चुकी है, मैं तो कभी कभी देखता हूँ ये सब। एक नेता कह रहा था मुझसे कि बहुत हैरान हो गया, मेरी पत्नी बड़ी मर्यादावान थी, उसको भी गली गली घूमना पड़ता था। भले मेरे पास इतना टाइम नहीं तो उसको भेजता हूँ कहीं शादी में जाओ, इधर जाओ, बेटा भी उसी में लगा, उसकी पढ़ाई सब चौपट हो गई। हाँ, बेटी भी घूम रही है, क्या करें, बड़ा मुश्किल मामला। लेकिन मैं कहूँगा जैसे भी उचित हो करो, पर जो जिस कार्य के लिए है उससे वो कार्य लीजिए। आप विधायक से, मिनिस्टर से रोड बनवाइए, उसको शादी में बुलाकर लड्डू मत खिलाइए कि रोड बनाओ तब वोट मिलेगी, शादी तो हम लोग कर लेंगे, यहाँ लफड़े की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा काम लीजिए उनसे। ये सामाजिक व्यवस्था, इसमें बड़े सिस्टम विचित्र रहते हैं। तो मैं निवेदन करूँगा, वो सेठ जब सामान लेकर गया, जो पड़ोसी गरीब था वो हंस करके मिला, तो सेठ को संदेह हुआ इसके पास कुछ नहीं फिर भी हंसता है, मेरे पास सब कुछ है फिर भी टेंशन। मैंने कहा मैं अपनी वाइफ से पूछ लेता हूँ, उसके बाद ले लेता हूँ। वाइफ से पूछा कि सेठ जी राशन देने के लिए आए हैं, लूँ कि न लूँ? तो उसकी वाइफ ने जो जवाब दिया, उसने कहा अपने घर में आज भर का राशन है और कल के लिए मैं रखती ही नहीं हूँ, चिंता भी नहीं करती हूँ। सेठ जी कह दो वापस ले जाएं, मेरे घर में आज भर की व्यवस्था है और कल का इंतजाम कल हो जाएगा। ऐसे तो जब ये जवाब मिला सेठ जी को, तो सेठ जी के पांव तले जमीन खिसक गई कि जिसके घर में केवल आज भर की व्यवस्था है वो कल के लिए उसको लालच नहीं है, तो मेरे पास तो 7वीं पीढ़ी तक की व्यवस्था है, 8वीं पीढ़ी के लफड़म क्यों फंसूं, मैं भी टेंशन मुक्त रहूंगा, हंसता रहूंगा। उसी क्षण से सेठ हंसने लगा। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं, हंसना है
थोड़ा ये ज्ञान भी प्राप्त कीजिए।